ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम् प्रणतोऽस्मि 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 संस्कृतिम् आयुर्बलं यशोवाच प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्मा प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते वृक्षं पन्नगं च सन्ततं प्रणतोऽस्मि 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 एको देव सर्वभूतेषु बुधः गजेन्द्रं सौरभीं च तुलसीं प्रणतोऽस्मि 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 पुत्रोऽहं पृथिव्याः धरणीं गङ्गाम् आदिपञ्चभूतानि सन्ततं प्रणतोऽस्मि 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 मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव जननीं जनकं ज्येष्ठान् च आचार्यं सन्ततं प्रणतोऽस्मि 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 यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कन्यां सुवासिनीं च सन्ततं प्रणतोऽस्मि 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 जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी पुण्यभारतं वीरान् च सन्ततं प्रणतोऽस्मि 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 आत्मनो मोक्षार्थं जगद्हिताय च आत्मनो मोक्षार्थं जगद्हिताय च आत्मनो मोक्षार्थं जगद्हिताय च प्रणतोऽस्मि 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 संस्कृतिं प्रणतोऽस्मि संस्कृतिं प्रणतोऽस्मि संस्कृतिम् हमारी संस्कृति पर्यावरण मूलक संस्कृति रही है। प्रकृति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने का उदाहरण सबसे पहले इसी धरा पर प्रस्तुत हुआ। ये बात सन 1730 की है, जब राजस्थान में जोधपुर के महाराजा ने जंगल से लकड़ी काटने के लिए अपने मंत्री को सेना सहित जोधपुर के निकट बसे गांव खेजड़ली भेजा। सैनिकों को पेड़ काटते हुए देख पास में ही रहने वाली अमृता देवी ने सैनिकों को रोका और पेड़ काटने के लिए मना किया, परंतु सैनिक नहीं माने।
सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। इस उद्घोष के साथ अमृता देवी अपनी 3 पुत्रियों के साथ पेड़ के लिपट गई। सैनिकों ने उन सभी की गर्दन काटकर धड़ से अलग कर दी। ये सूचना जंगल में आग की तरह आसपास फैल गई। 84 गांव के लोग वहां एकत्र हुए। ऐसा ज्वार उठा कि बड़े, बूढ़े, जवान, बच्चे सब ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अंततः मंत्री को पेड़ों की कटाई रोकनी पड़ी, लेकिन तब तक 363 स्त्री पुरुषों ने पेड़ों की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। केजड़ली की धरती पर पर्यावरण प्रेमियों के बलिदान की ये अद्वितीय घटना हमें हमारे दायित्व का निरंतर बोध करवाती है। आइए हम सभी पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए मां प्रकृति का वंदन करें। आज के हमारे प्रकृति वंदन कार्यक्रम के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने हमें शुभकामनाएं भेजी हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि हिंदू आध्यात्मिक और सेवा फाउंडेशन प्रकृति वंदन का आयोजन कर रहा है, जो प्रकृति के सम्मान की अभिव्यक्ति के रूप में एक उत्तम पहल है। वृक्ष वंदन और वृक्ष आरती प्रेम प्रदर्शित करने के उत्तम माध्यम है। धरती माता की देखभाल के इस कार्यक्रम को इस तरीके से बनाया गया है कि लोग इस पहल से जुड़ सकें और अपने घरों में वृक्ष आरती कर सकें। ये वर्तमान समय के दौरान विचारशील है। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना हमेशा से हमारा जीवन जीने का तरीका रहा है। 130 करोड़ देशवासी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सभी कदम उठा रहे हैं। परिणाम पहले से ही दिखाई दे रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में भारत देश पेड़ और वन क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ आगे बढ़ गया है। हम एक उत्साही तरीके से विशाल कदम उठा रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को और बेहतर धरती मिल सके। फाउंडेशन की पहल हमारी धरती की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए राष्ट्र के सामूहिक संकल्प को मजबूत करेगी। HSSF अपने प्रयासों को जारी रखेगा। स्वच्छता, प्रेम, सद्भाव, करुणा और भाईचारे के सार्वभौमिक संदेश का प्रचार करना, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए सभी आयोजकों और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं। प्रकृति वंदन कार्यक्रम में पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं विनोद बिड़ला, HSSF इंदौर चैप्टर सचिव, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों की संस्कृति है। प्राचीन काल से ऋषियों ने हमें प्रकृति का पूजन करना सिखाया है। प्रकृति ने हमें माँ की तरह पाला है, पोषित किया है। प्रकृति के बिना हम अपने जीवन का एक क्षण भी व्यतीत नहीं कर सकते। कालक्रम में मनुष्य ने माँ के समान पोषण करने वाली प्रकृति का दोहन की जगह शोषण करना प्रारंभ किया और उसी का दुष्परिणाम है कि ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, तूफान, सूखा पड़ना और यहाँ तक कि जो वर्तमान में एक महामारी चल रही है कोरोना नाम की, उस महामारी का भी कहीं न कहीं प्रकृति को अनदेखा करने का ही परिणाम है। इन परिस्थितियों में हिंदू समाज को जागृत करके विश्व को एक दिशा देने की समय की मांग है। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन ने इस समस्या को लेकर के गहन विचार विमर्श किया है। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान, जिसे HSSF नाम से भी जाना जाता है, यह एक ऐसी संस्था है जो समाज में सेवा कार्य करने वाली संस्थान है। जो मठ मंदिर, साधु संतों द्वारा चलने वाले सेवा कार्य हों, समाज के सेवा कार्य जिन्हें जाति बिरादरी के संगठन कहते हैं, उनके द्वारा चलने वाले सेवा कार्य हों, यह व्यक्तिगत रूप से कुछ समूह और कुछ संस्थाएं सेवा कार्य कर रहे हों, इन सब को विराट समाज के सामने प्रस्तुत करना, सबको समाज के सामने लाना, यह काम HSSF द्वारा किया जा रहा है। इसी के साथ में नारी सम्मान, पारिवारिक और मानवीय मूल्यों का संवर्धन, देशभक्ति का जागरण, इस तरह के नैतिक जिम्मेदारी वाले कार्यक्रम भी HSSF द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में आज प्रकृति वंदन का कार्यक्रम प्रकृति के प्रति समाज की जागरूकता बने, संवेदनशीलता बने, समय की आवश्यकता को देखते हुए समाज प्रकृति की ओर अग्रसर हो, इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रकृति वंदन के कार्यक्रम के निर्धारण के पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर टीमों का गठन किया गया। समर्पित कार्यकर्ताओं की टीमों द्वारा बड़े पैमाने पर जन जागरण किया गया। संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी पर्यावरण गतिविधि का भी समर्थन मिला और उन्होंने भी इस कार्यक्रम को हाथ में लिया। देखते ही देखते यह कार्यक्रम भारत में ही नहीं, विश्व के अन्य देशों तक भी पहुंच गया। एक साथ पूरे भारत के साथ ही लगभग 10 विश्व के अन्य देशों में आज अभी यह कार्यक्रम प्रकृति वंदन के रूप में संपन्न होने जा रहा है। हम सब एक परिवार के रूप में इस कार्यक्रम में जागरूक नागरिक के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। अपने परिवार में तुलसी का पौधा या फिर घर के आंगन में या मोहल्ले में जो भी प्रकृति के प्रतीक के रूप में जो पौधे हैं, उनका हम सब वंदन करने वाले हैं। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पित करने वाले हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज इस प्रकृति वंदन कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम पूज्य मोहन राव जी भागवत उपस्थित हैं। मैं परम पूज्य मोहन राव जी भागवत से निवेदन करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन दें। हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फाउंडेशन द्वारा 30 अगस्त को संपन्न किए जाने वाले पर्यावरण दिवस के विशिष्ट कार्यक्रम में हम सब लोग सहभागी हो रहे हैं। पर्यावरण यह शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है और बोला भी जाता है, और उसका एक दिन मनाने का भी यह जो कार्यक्रम है वह भी अर्वाचीन है। उसका कारण है कि अभी तक दुनिया में जो जीवन का तरीका था या है, अभी भी बहुत मात्रा में है, प्रचलित है, वो तरीका पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। वो तरीका प्रकृति को जीतकर मनुष्य को जीना है, ऐसा मानता है। वो तरीका प्रकृति मनुष्य के उपभोग के लिए है। प्रकृति का कोई दायित्व मनुष्य पर नहीं है, मनुष्य का पूरा अधिकार प्रकृति पर है, ऐसा मानकर जीवन को चलाने वाला वो तरीका है। और ऐसा हम गत 200 साल से जी रहे हैं, 250 साल से जी रहे हैं। उसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं, उसकी भयावहता अब लोगों को दिख रही है। ऐसे ही चला तो इस सृष्टि में जीने के लिए हम लोग नहीं रहेंगे, अथवा यह भी हो सकता है कि यह सृष्टि ही नहीं रहेगी। और इसलिए मनुष्य विचार करने लगा, तो उसको लगा कि इस पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए और इसलिए पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए। परंतु यह हो गई आजकल, विशेषकर 2000 वर्ष पुराने समय से प्रचलित और विशेषकर पिछले 300 वर्षों में अधिक भटका हुआ ऐसा जो तरीका हमने अपनाया, उसकी बात हुई। लेकिन भारत का हमारा तरीका एकदम भिन्न है। अस्तित्व के सत्य को हमारे पूर्वजों ने उसकी पूर्णता में समझ लिया, और तब से उन्होंने ये समझा कि हम भी पूरे प्रकृति के एक अंग हैं।
शरीर में जैसे शरीर के सब अंग काम करते हैं तब शरीर चलता है, और जब तक शरीर चलता है तब तक ही शरीर का कोई अंग चल पाता है। शरीर में प्राण नहीं रहा तो हृदय बंद होता है, थोड़ी देर में दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, सबसे आखिरी में अंतड़ियों के स्नायु बंद हो जाते हैं, लेकिन सभी अवयव काम करना छोड़ देते हैं, मर जाते हैं। शरीर अंगों के कार्य पर निर्भर है, अंग शरीर से मिलने वाली प्राणिक ऊर्जा पर निर्भर है। यह परस्पर संबंध सृष्टि का हमसे है, हम उसके अंग है। सृष्टि का पोषण हमारा कर्तव्य है। अपने प्राण धारणा के लिए हम सृष्टि से कुछ लेते हैं, शोषण नहीं करते, सृष्टि का दोहन करते हैं। यह जीने का तरीका हमारे पूर्वजों ने समझा, और केवल एक दिन के नाते नहीं, एक डे के नाते नहीं, तो पूरे जीवन में उसको रचा पचा लिया। हमारे यहां ये स्वाभाविक कहा जाता है कि भाई शाम को पेड़ों को मत छेड़ो, पेड़ सो जाते हैं। पेड़ों में भी जीव है, जीव सृष्टि का वो हिस्सा है। जैसे एनिमल किंगडम है वैसे प्लांट किंगडम है। ये आधुनिक विज्ञान का ज्ञान हमारे पास आने के हजारों वर्ष पहले से हमारे देश का सामान्य अनपढ़ आदमी भी जानता है, पेड़ों को शाम को छेड़ना नहीं चाहिए। अपने जीवन के तरीके में क्या करना क्या रहना सारा अनुस्यूत है। हमारे यहां रोज चींटियों को आटा डाला जाता था। हमारे यहां घर में गाय को गोग्रास, कुत्ते को श्वान बलि, पक्षियों को काक बलि, कृमि कीटकों को लिए बलि, और अतिथि भूखा कोई गांव में है उसके लिए ऐसे 5 बलि चढ़ाने के बाद गृहस्थ भोजन करता था। ये बलि यानी प्राणी हिंसा नहीं थी, ये बलि यानी अपने घर में पका हुआ अन्न इन सबको देना पड़ता है। इन सबका पोषण करना मनुष्य की जिम्मेवारी है, क्योंकि इन सब से पोषण मनुष्य को मिलता है। इस बात को समझकर हम जीते थे, इसलिए हमारे यहां नदियों की भी पूजा होती है, हमारे यहां वृक्षों की भी, पेड़ पौधों की, तुलसी की पूजा होती है, हमारे यहां पर्वतों की पूजा प्रदक्षिणा होती है, हमारे यहां गाय की भी पूजा होती है, सांप की भी पूजा होती है। संपूर्ण विश्व जिस एक चराचर चैतन्य से व्याप्त है, उस चैतन्य को सृष्टि के हर वस्तु में देखना, उसको श्रद्धा से देखना, आत्मीयता से देखना, उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना और परस्पर सहयोग से सबका जीवन चले, ऐसा करना, ये जीवन का तरीका था। भगवद गीता में कहा है परस्परम भावयंतम, देवों को अच्छा व्यवहार दो, देव भी आपको अच्छा व्यवहार देंगे। परस्पर अच्छे व्यवहार के कारण सृष्टि चलती है। इस प्रकार का अपना जीवन था, लेकिन इस भटके हुए तरीके के प्रभाव में आकर हम उसको भूल गए। इसलिए आज हमको भी पर्यावरण दिन के रूप में इसको मनाकर स्मरण करना पड़ रहा है। वो करना चाहिए, अच्छी बात है। ऐसा स्मरण हर घर में होना चाहिए। ऐसे स्मरण का हमने प्रवर्तित किया हुआ इस साल का 30 अगस्त होगा, लेकिन हमारे यहां नागपंचमी है, हमारे यहां गोवर्धन पूजा है, हमारे यहां तुलसी विवाह है। इन सारे दिनों को मनाते हुए, आज के संदर्भ में उचित ढंग से मनाते हुए,
हम सब लोगों को इस संस्कार को अपने पूरे जीवन में पुनर्जीवित और पुनर्संचरित करना है, जिससे नई पीढ़ी भी उसको सीखेगी, उस भाव को सीखेगी। हम भी इस प्रकृति के एक घटक है। हमको प्रकृति से पोषण पाना है, प्रकृति को जीतना नहीं। हमको स्वयं प्रकृति से पोषण पाकर प्रकृति को जिलाते रहना है। इस प्रकार का विचार करके आगे पीढ़ी चलेगी, तब ये विशेषकर पिछले 300-350 वर्षों में जो खराबी हुई है, उसको आने वाले 100-200 वर्षों में हम पाट जाएंगे। सृष्टि सुरक्षित होती, मानव जाति सुरक्षित होगी, जीवन सुंदर होगा। इस दिन को मनाते समय ये केवल कोई अपना एक मनोरंजन का कार्यक्रम हम कर रहे हैं ऐसा भाव न रखते हुए, संपूर्ण सृष्टि के पोषण के लिए, अपने जीवन को सुंदरता पूर्ण बनाने के लिए, सबकी उन्नति के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ऐसा हमको भाव मन में रखना चाहिए। और आंखें खोलकर इस एक दिन का संदेश साल भर पूरे जीवन में छोटी छोटी बातों का विचार करते हुए अपने आचरण में उतारना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इस चिंतन को आपके विचार के लिए आपके सामने रखता हूं। इस दिवस की आपको शुभकामनाएं देता हूं और मेरा कथन समाप्त करता हूं। आज हम सब प्रकृति वंदन के निमित्त परिवार सहित वृक्ष के पूजा करने के लिए एकत्र हैं। पूजन की तैयारी में हमने पूजा की थाली, जल का लोटा, रोली, मौली, दीपक की तैयारी पूर्व में कर रखी होगी। अभी पूजन की पद्धति समझाई जाएगी, उसके अनुसार हमें परिवार सहित पूजन करना है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव परिवार सहित आसन बिछाकर वृक्ष के सम्मुख सुखासन में, कुर्सी पे, जिसमें हमें सुविधा हो उसमें बैठ जाएं। अब हमें हाथ जोड़कर आंखें बंद कर वृक्ष देवता का आह्वान करते हुए, उनका ध्यान करते हुए 3 बार ओंकार ध्वनि करना है। प्रकृति के प्रतीक स्वरूप अपने सन्मुख तुलसी या पेड़ को हम सर्वप्रथम तिलक लगाएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। वृक्ष देवता की रक्षा का संकल्प लेते हुए हम अपनी थाली में मौली के रूप में जो नाड़ा है, उस नाड़े से हम वृक्ष देवता को संकल्प लेते हुए नाड़ा बंधन का कार्य करेंगे। अपनी थाली में रखा पानी का लोटा हाथ में लेकर के अपने स्थान पर खड़े होंगे, वृक्ष देवता को जल अर्पित करेंगे और हमें जो भी स्मरण में है उस मंत्रों का उच्चारण करेंगे। जल चढ़ाने के उपरांत हमारी थाली में रखा हुआ दीप को प्रज्वलित करना है और वृक्ष देवता की आरती उतारना है। आरती की थाली पुनः अपने स्थान पर रख देंगे। अब वृक्ष देवता की 5 परिक्रमा लगाना है। अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो कर्पूरगौरं कर्ममावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी शैलं नमामि। ॐ अस्मत्तेवो दीक्षादानं करणेवो वसतिक्रता वो भार पंडित जी आइए प्लीज, आइए प्लीज, आप आइए, आप जी। हाँ, एक रहते हैं तो ठीक है पंडित जी, एक आप। भगवते अश्वत्थायै नमः, भगवते वटवृक्षायै नमः, वनस्पत्यै नमः, परिक्रमां पर्यन्त नमस्कुरु। ठीक है। हस्तानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः ते खागुंसहस्रयोजने वदन्वालितन् ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः ते खागुंसहस्रयोजने वदन्वालितनमसि यानि कानि च पापि। अब इधर कैमरा इधर आग्रेयो सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगह्यताम्
अश्वत्थेवो निकदनम परणे। परिक्रमा के पश्चात पुनः अपने स्थान पर विराजमान होना है। हाथ जोड़कर आंख बंद कर हमने जो अभी पूजन का कार्यक्रम किया है उसकी पूरी प्रक्रिया का अंतर मन में ध्यान करेंगे, वृक्ष देवता का ध्यान करेंगे। ध्वनि के माध्यम से वृक्ष देवता का आह्वान किया हम सबने। अब वृक्ष देवता की पूजा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले अपने पास कुमकुम है उसको पानी से मिलाकर कुमकुम से वृक्ष देवता को तिलक लगाएंगे। चावल और आरती के लिए दीपक हो। सभी वृक्ष के पास परिवार सहित बैठ जाएं। अपना आसन ग्रहण करने के पश्चात हाँ विनोद जी, एक बार आप सबको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे दें तो फिर अपन आगे बढ़ करके और फिर शुरू करेंगे रिकॉर्डिंग। या कैमरामैन हम आज प्रतिज्ञा करते हैं कि अब मैं बोलूँगा उसको सभी दोहराएंगे। मैं वनों के प्रतीक रूप में वृक्षों का सम्मान करूँगा। मैं वन्य जीवों के प्रतीक के रूप में नागों का सम्मान करूँगा। मैं जीवित प्राणियों के प्रतीक रूप में गायों का सम्मान करूंगा। मैं प्रकृति के प्रतीक रूप में गंगा का सम्मान करूंगा। मैं पर्यावरण के प्रतीक रूप में धरती माता का सम्मान करूंगा। मैं मानवीय मूल्यों के प्रतीक रूप में अभिभावकों का सम्मान करूंगा। मैं शिक्षण के प्रतीक रूप में अध्यापक का सम्मान करूंगा। मैं मातृत्व के प्रतीक रूप में स्त्री का सम्मान करूंगा। मैं भारत के प्रतीक रूप में युद्ध नायकों का सम्मान करूंगा। भारत माता की जय। 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 हमारा परम सौभाग्य है कि इस प्रकृति वंदन कार्यक्रम में एक महान विभूति जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य संत श्री अवधेशानंद जी गिरी महाराज का भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है, आशीर्वचन प्राप्त होने वाले हैं। कल्याणी मोक्षदा शिष्य श्यामला भारत भूमि के ऋषि मुनियों का ध्यान करते हुए, पुण्य सलिला तीर्थों का स्मरण करते हुए, ऋषि मुनियों का और गुरु परंपरा का पावन पुण्य स्मरण करते हुए मैं हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला समिति के आप सभी पदाधिकारियों का, स्वयंसेवकों का, बंधु भगिनियों का हृदय से अभिवादन करता हूँ। हमारा बड़ा प्रेम है प्रकृति से और हम उसे देव मानते हैं। अन्य देशों में ऐसा नहीं है कि जल देवता है, वायु अग्नि देवता है, पर हम धरती अंबर अग्नि जल वायु निहारिका नक्षत्रों को देव मानते हैं। हमारे वृक्ष देव हैं। हमारे नन्ना सा घास का तिनका गणपति के पूजन में बड़ी विशिष्टता के साथ
हमारी पहली मांग बनता है। फल फूल, वन्य औषधियाँ, बिल्वपत्र, तुलसी, धतूर, विजया, तुलसी पत्र, इनके बिना हमारा कोई जीवन नहीं। सलीलाओं के बिना हमारे सारे सारोकार नदियों के आसपास ही तो सिद्ध होते हैं, वे हमारे मेले हों, उत्सव हों अथवा कुंभ के मेले, हमारे स्नान और हमारी सारी चर्या सपरिया। हमारी संस्कृति में 3 शब्द हैं, तर्पण, अर्पण, समर्पण। तो हमारे सारे सारोकार नदियों के तट पर ही संपन्न होते हैं। आचमन, स्नान, व्रत, दान, प्रायश्चित, ये सारी क्रिया नदियों के तट पर, झील जलाशयों के पास, सारे सरोवरों के पास। तो ये जो हमारा प्रकृति प्रेम है, जो प्रकृति के प्रति हमारी एक ईश भावना है, उससे हमें बड़ा बल मिलता रहा है, वो हमारी बड़ी सामर्थ्य है। तो हम प्रकृति से प्रेम करें, उससे हमें प्राण मिलते हैं, जीवन मिलता है, वो औषधि देती है, वो एक पोषक तत्व है, उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वो मर्यादाएं केवल भक्तों के लिए नहीं, भगवान ने भी मर्यादाओं का सम्मान किया है, तो हम मर्यादाओं का सम्मान करें। लेकिन एक हम में विलक्षण प्रवृत्ति है हम भारतीयों में, वो है परमार्थ की। हमने बहुत इस प्रवृत्ति कारण उन्नति की है, हम भारतीयों ने, हम परोपकारी हैं। तो अपने इस भाव को भी हम और संभाल कर रखें। परोपकार है पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरों के हित में हम कैसे आगे आ सकते हैं, औषधि देकर, अन्न देकर, वस्त्र देकर अथवा उन्हें सम्मान देकर, उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करते हुए, अथवा सेवा के विविध आयाम। सेवा परमात्मा को रिझाने की अचूक साधना है और हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला अथवा उससे जुड़े अनेक प्रकल्प इसी बात के लिए तो हैं। सच तो यह है कि परमात्मा के 3 सत्ताएं बताई गई हैं। पहली है पारमार्थिक, दूसरी व्यावहारिक और तीसरी है प्रातिभासिक सत्ता। तो जो भगवान की पारमार्थिक सत्ता है, उसमें भगवान स्वयं भी परमार्थ ही तो कर रहे हैं। सूर्य बनकर, अग्नि बनकर, जल वायु बनकर, चंद्रमा बनकर, धरा में गंध बनकर, सर्वत्र भगवान का ही तो सौंदर्य है। इसलिए हम अपने पारमार्थिक स्वरूप को भी संभाल कर रखें। आप में से अनेक लोगों ने दान दिया, सेवा की, परोपकार के भाव के कारण न जाने कितने लोगों को क्या क्या अर्पण आपने किया है। ये भारतीयों का स्वभाव है हमारा। जिस ढंग से भारत के व्यक्ति में दान में निपुण हैं, सेवा में बहुत आगे, कदाचित कोई और होगा। अन्य लोगों के मन में सेवा हो सकती है, पर उनके मन में उसके पीछे कहीं छल न हो, कहीं और न हो कोई भावना कि हमें आदर मिले, सम्मान मिले, साम्राज्य विस्तार हो हमारा। ये भावना भारतीयों में नहीं है, हम सब में नहीं है। तो मैं आपके इस उद्यम की प्रशंसा करता हूँ। इंदौर चैप्टर की आप सबकी आगे बढ़ते रहना, ये ध्यान रखना, जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, जब तक वो न जग जाए, जब तक उसके पास अधिकार न पहुँच जाए, जब तक वहाँ प्रकाश न पहुँच जाए, सेवा के कार्यों में लगे रहना। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपको बल दें, सामर्थ्य दें, शक्ति दें, विद्या विभूति दें कि आप सेवा के कार्यों में लगे रहें और आपके द्वारा सत्कर्म सिद्धि हो, शुभ कर्म प्रीति हो। आप इस राष्ट्र की समृद्धि और वैभव सिद्धि के लिए एक बड़ी भूमिका में सामने आए, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, आपके सर्वविध कल्याण की भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। हरि ही ओम। बरसात की इस झड़ी में आज हमें सौभाग्य की भी झड़ी महसूस हो रही है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी भी हमें आशीर्वचन प्रदान करेंगे। परमात्मा प्रकृति में लीन है, जैसे तिल में तेल, वैसे इस सारे संसार में परमेश्वर है। प्रकृति की पूजा परमात्मा की पूजा है, ईश्वर की पूजा है। हम सबको प्रकृति का संरक्षण करना आवश्यक है। यह संदेश भारत से सदियों से आ रही है, पूरी दुनिया को भारत ने दिया है ये संदेश। यहाँ के पर्वत में परमात्मा है, नदियों में परमात्मा है, वृक्षों में परमात्मा है, सूरज चांद में हमने परमात्मा को देखा, जानवरों में देखा, जीव जंतु में देखा और इंसान में देखा, मनुष्य में भी हम देखते हैं परमात्मा।
ऐसा जब एक सुंदर प्रकृति हमारी है, इसका संरक्षण की जब जिम्मे भी हमारे ऊपर है, तो हम हर एक व्यक्ति प्रकृति का संरक्षण का प्रतिज्ञा ले, तो भारत पर्यावरण के दृष्टिकोण से दुनिया का एक आदर्श देश बनके उभर आएगा। पूजा के नाम से हम नदियों में चुनरी चढ़ाते हैं, चूड़ियाँ लगा देते हैं, प्लास्टिक की फूलों को फेंक देते हैं। इन सब प्रदूषण से हमें अपनी नदियों को बचाना पड़ेगा। ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एक अंधविश्वास है और अनभिज्ञता है। प्रकृति की पूजा भाव से होता है। अपने हृदय में भाव रखें और उसके शुद्धता को हम बरकरार बनाए रखें, तो हम प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। हमारे देश में 7 लाख गांव हैं। हर गांव की तालाब यदि शुद्ध जल का, पवित्र जल का स्रोत बन जाए, देश में कहीं भी पानी के लिए हाहाकार नहीं हो सकता। स्वाभिमान जगाने के लिए हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें स्वाभिमान जगानी पड़ेगी। स्वाभिमान का एक अंग है हमारी संस्कृति को हम पहचानें और उसको आदर करें। और हमारी संस्कृति यही है, वृक्षों को, नदियों को पूजनीय मानना, पेड़ पौधों को पूजनीय मानना, पशु पक्षियों को पूजनीय मानना। हर घर में तुलसी तो रखते ही हैं, हर आंगन में तुलसी का पौधा हम लगाते ही हैं। ऐसे हर व्यक्ति 5-5 पौधे लगाना शुरू कर दें। हम अपने जीवन में बड़े बड़े वृक्ष लगाएं, 5 बड़े वृक्ष लगाएं जो हमारे जीवन काल के भी उपरांत जीवित रह सके, तो हम अमरत्व को प्राप्त करेंगे। आपने सुना होगा विदुर ने अश्वत्थ वृक्ष लगाया, तो वो आज भी है, 5000 साल के बाद भी वो विदुर के वृक्ष है। इस तरह से हर पवित्र क्षेत्र में भी एक एक वृक्ष, स्थल वृक्ष करके होता है। आप दक्षिण भारत में किसी भी मंदिर में जाइए, हर मंदिर का अपना विशेष स्थल वृक्ष होता है। वहाँ तीर्थ कुंड भी होते हैं, जल की स्रोत भी होते हैं। ऐसे हम हर गांव को एक पवित्र गांव बनाएं, समृद्ध गांव बनाएं। शहर के हर मोहल्ले को शुद्ध रखें, वहाँ वृक्ष अवश्य लगाएं और पौधों को हम संरक्षण करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। वो इस श्रेष्ठ काम में लगे। भारत के 1 करोड़ लोग जुटकर इस वृक्ष यज्ञ में या प्राकृतिक यज्ञ में लगे हुए हैं। ये 130 करोड़ भारतवासी सब इसका अनुकरण करें। इन्हीं आशा के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रेम और आशीर्वाद। आप सभी ने इस प्रकृति वंदन कार्यक्रम में सहभागिता करी। इसके लिए मैं HSSF इंदौर चैप्टर के चेयरपर्सन श्री विनोद जी अग्रवाल से निवेदन करता हूं कि वो आप सभी का आभार प्रदर्शन करें। श्री विनोद जी अग्रवाल। नमस्कार प्रिय मित्रों, वंदे मातरम। 2 माह के अंतराल में ही हम प्रकृति वंदन के इस कार्यक्रम में आपसे रूबरू हो रहे हैं। उसका कारण एक तो कोरोना काल, जिसने हमें प्रकृति के संतुलन की महत्ता समझाई। दूसरा वर्षा काल। आप सभी जानते हैं वर्षा काल में अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाते हैं। HSSF के माध्यम से आयोजित पहला कार्यक्रम सिर्फ इंदौर अंचल के लिए हुआ था। बंधुओं, इस बार का कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में एक साथ आयोजित हो रहा है और पूरा भारतवर्ष इस कार्यक्रम से जुड़ रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य अधिक से अधिक
वृक्ष लगाना तथा उनका एक परिवार के रूप में पालन पोषण करना तथा जिस तरीके से हम अपने गुरु और देवताओं की पूजा करते हैं उस तरीके से उसकी पूजा करना, इन सब करने से हमें वृक्षों से जो फल प्राप्त होता है आप भली भांति उससे परिचित हैं। हमारा समाज धर्म, दान, सेवा की अनेक गतिविधियां करता है, बहुत सारी योजनाएं चलाता है। हमारा समाज शिक्षा, स्वास्थ्य में बहुत बड़ा काम करता है, धर्मशालाएं चलाता है, यज्ञ करता है, पूजा पाठ करता है, बहुत अन्य कथाएं करवाता है। उसी श्रेणी में मैं ये चाहूँगा कि हमारा समाज और हमारी सारी संस्थाएं जो सार्वजनिक हैं, धार्मिक हैं, सामाजिक हैं, बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, व्यक्तिगत रूप में इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ कर करें और तन और मन और धन के संयोग से इस कार्यक्रम से जुड़ें। यह हमारी आवश्यकता है और आने वाली भावी पीढ़ियों को भी इससे जोड़ें। ये हमारे संस्कार भी हैं और आज की आवश्यकता भी है। मैं आज के इस कार्यक्रम हेतु सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का अत्यंत मन से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने प्रकृति वंदन के इस कार्यक्रम की एक ज्योत जलाई और हम सबको जुड़ने का इसमें आह्वान किया। मैं हमारे गुरु अवधेशानंद जी महाराज के चरणों में वंदन कर उन्हें आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें प्रकृति से परिचय करवाया तथा प्रकृति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मैं HSSF की टीम का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने बड़े वृहत लेवल पर इस कार्यक्रम को किया तथा सिर्फ मध्य प्रदेश से इन लोगों का 5 लाख परिवार जोड़ने का विचार है। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ जो आप इस सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और अपने आसपास अत्यधिक वृक्ष लगाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अंत में कल्याण मंत्र सभी दोहराएंगे, इसके पश्चात यह कार्यक्रम समाप्त होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय वृक्ष देवा, स्वामी जय जय वृक्ष देवा। मधुर मधुर फलदाता, मधुर मधुर फलदाता, शीतल छाँव दाता। ओम जय जय वृक्ष देवा। तुम धरती के रक्षक, प्राणवायु दाता। स्वस्थ सुखी हो सब जन, स्वस्थ सुखी हो सब जन, तुम आश्रय दाता। ओम जय जय वृक्ष देवा। घटा के दर्शन तुम बिन ना होते,
प्रभु तुम बिन ना होते, तुम दे कर के निमंत्रण, तुम दे कर के निमंत्रण बादल बरसाते। ओम जय जय वृक्ष देवा। सुंदर पक्षी चहकते डाल डाल तेरी, हो डाल डाल तेरी। कोयल कुहू कुहू कूके, कोयल कुहू कुहू कूके महिमा गाए तेरी। ओम जय जय वृक्ष देवा। आरोग्य है तुमसे मिलता, फल फूल मिले अनुपम, फल फूल मिले अनुपम। परोपकारी प्रभु तुम हो, परोपकारी प्रभु तुम हो, तुम जीवन दाता। ओम जय जय वृक्ष देवा। जय जय वृक्ष देवा। स्वामी जय जय वृक्ष देवा। मधुर मधुर फलदाता, मधुर मधुर फलदाता, शीतल छाँव दाता। ओम जय जय वृक्ष देवा। जय जय वृक्ष देवा। स्वामी जय जय वृक्ष देवा। मधुर मधुर फलदाता, मधुर मधुर फलदाता, शीतल छाँव दाता। ओम जय जय वृक्ष देवा। ओम जय जय वृक्ष देवा। ओम जय जय वृक्ष देवा।